दोस्तों तो कैसे आप सभी बने रहिए मेरे चैनल डिवाइस पे। सो ऑल राइट गाइस, इन पार्ट 2 वी मास्टर्स द congruency rules, SAS, ASA, SSS and RHS rules. But here the thing, geometry is not just about proving two triangles identical. Once we know how triangles relate to each other, we need to understand the internal rules that govern a single triangle. In this video we are moving beyond congruency to explore the properties of triangles and the concept of inequalities. These are the rules that tell us why certain triangles look the way that they do and why some measurements are simply impossible. फर्स्ट 2 पॉइंट हमें यह बताते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में ये है कि सम दो साइड्स का हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड के। सेकंड पॉइंट में ये है कि डिफरेंस दो साइड्स का हमेशा लेसर होता है थर्ड साइड से। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि जो एंगल ग्रेटर होगा उसके अपोजिट वाली साइड भी ग्रेटर होएगी और स्मॉलर साइड एंगल के अपोजिट वाली साइड भी स्मॉलर होगी। सिंपल राइट। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइज ए बी और लॉन्गेस्ट साइड सी है तो फर्स्ट पॉइंट, अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से छोटा है तो एक्यूट एंगल होगा, और अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है तो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। अगर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा है तो ट्राइंगल एक्यूट एंगल है। ये तीनों पॉइंट 4 के अंदर हैं। इस इमेज में एक ट्राइंगल है जिसमें 3 एंगल्स है पी क्यू और आर, और उसकी साइज पी क्यू क्यू आर और आर पी हैं। पॉइंट 6 में यह बताया गया है कि सभी इंटीरियर 3 एंगल्स का सम 180 होता है, जैसे कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180। पॉइंट 6 में यह है कि द सम ऑफ ऑल 3 एक्सटीरियर ऑर्डरिड एंगल्स इज 360। पॉइंट 7 में यह है कि एक ट्राइंगल में एटलीस्ट 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं और होने चाहिए। 7 में यह है कि 2 एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा इक्वल होता है 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम से। पॉइंट 8 एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा ज़्यादा होता है एक इंटीरियर अपोजिट एंगल के। यह सब ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ और उनके फंडामेंट्स थे। तो अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स के कुछ थ्योरम्स की जो एनसीईआरटी बुक के अंदर हैं। लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। यू कैन यूज इट इन ऑलमोस्ट एवरी प्रूफ फ्रॉम नाउ ऑन वर्ड्स। तो अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट थ्योरम की। 2 triangles are congruent if 2 angles and the included side of one triangle equal to the 2 angles and the included side of other triangle। इसे हम ASA congruence rule भी कहते हैं। इस रूल के मुताबिक according to this rule इसमें हमें यह गिवन है कि 2 triangles ABC and BEF such that angle B and angle C and angle F and angle E and BC is equal to EF। सो हमें इसमें यह प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC is equal to DEF। सो इसको प्रूफ करने के 3 केसेस हैं, तो हम फर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे। ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इसमें एंगल B और एंगल E गिवन है हमें, और AB और DE असम्पशन है। BC और EF भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू DEF बाय SAS एज्यूम ऑफ कॉन्ग्रुएंस। हमारी इसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, उनका एक इंक्लूडेड एंगल इक्वल है। फर्स्ट हमारी B साइड DE की बराबर है, एंगल B और E बराबर हैं, E और F BC के बराबर है। इसके हिसाब से हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। In case 2, let AB DE then take point P on AB such that PB is equal to DE. See the adjoining figure. In triangle PBC and triangle DEF हमारा एंगल B और एंगल E गिवन है क्वेश्चन से, और BC और DE भी गिवन है, और PB और DE बाय कंस्ट्रक्शन से हम उसको इक्वल कर देंगे। तो बाय SAS एज्यूम ऑफ कॉन्ग्रुएंस हमारा ट्राइंगल PBC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, एंगल B और एंगल E CBCC से बराबर हैं। We have given that angle ACB is equal to angle DEF
PBC इज इक्वल टू ACB है। भी पॉसिबल होगा तब पॉइंट्स P एंड A कोइंसाइड करेंगे। तो PB इज इक्वल टू AB है और PB इज इक्वल टू DEB है। के हिसाब से AB इज इक्वल टू DEB होगा और हमारा ट्राइंगल ADE हो जाएगा DEF के। केस 3 AB DE से छोटा है, देन टेक अ पॉइंट Q ऑन ED सच दैट AB इज इक्वल टू QE सी इन एडजॉइनिंग फिगर। By repeating the arguments given in these two, we can coincide that AB is equal to DE and triangle ABC is equal to triangle DEF by SAS assume of congruence. The above rules is known as angle side angle rule और Cartesian ऑफ कॉन्ग्रेंस कहते हैं। इन दिस फिगर हम देख सकते हैं कि ABC और DEF दो ट्राइंगल्स हैं। थ्योरम 7.5 इसे हम RHS कॉन्ग्रेंस रूल से करेंगे। टू राइट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंस इफ द हाइपोटेनस एंड टू साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ द आउटर ट्राइंगल। इन दिस एडजॉइनिंग फिगर एंगल B और एंगल Q एक राइट एंगल है और AC PR के बराबर है और BC QR के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। We know that RHS stands for right angle hypotenuse side. The above congruence rule, right angle is not included angle between hypotenuse and side. This figure we have two triangles ABC and triangle PQR. Move on to the theorem 7.2. The angle opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. तो हमें गिवन है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसके अंदर AB AC के बराबर है। तो हम एक लाइन बनाएंगे जो AD लाइन होएगी जो बाइसेक्ट करेगी एंगल A को और मीट करेगी BC लाइन के पास एट D पे। तो प्रूफ हमें यह प्रूफ करना है कि इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, तो इसमें AB और AC हमें गिवन है कि ये इक्वल है और AD कॉमन है और एंगल BAD और एंगल CAD कंस्ट्रक्शन के द्वारा इन्हें इक्वल करा था जिसमें हमने AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A करा था। हमारा ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के बाय SAS assume ऑफ कॉन्ग्रुएंस। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बाय CPCT। थ्योरम 7.3। थ्योरम 7.3 कन्वर्स है 7.2 थ्योरम के। The sides opposite to equal angle of a triangle are equal. सो हमें यह गिवन है कि ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर एंगल B और एंगल C इक्वल है। हमें यह प्रूफ करना है कि एंगल AB इक्वल है एंगल AC के। तो हम कंस्ट्रक्शन से एक AD पे एक लाइन बनाएंगे जो एंगल A को मीट करेगी BC के पास एट D पे। प्रूव इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD एंगल B इक्वल टू एंगल C गिवन है और AD इज इक्वल टू AD कॉमन है और एंगल BAD इज इक्वल टू CAD। AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A से कंस्ट्रक्शन के द्वारा इक्वल है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD बाय AAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। थ्योरम 7.4 इसे हम SSS कॉन्ग्रुएंस रूल थ्योरम भी कहते हैं। Two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the three sides of the other triangle. The adjoining figure AB is equal to PQ, BC is equal to QR and AC is equal to PR. Triangle ABC congruent to triangle PQR by SAS congruence rule. In this image, ABC and triangle PEQ are congruent. Thank you for watching my video. Part 5 is coming soon.
Thank you for watching my video. Please subscribe and follow my channel. And part 4 is coming soon. In part 4 we will learn about additional theorems of other books. Thank you.